तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस होता है एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय बॉडी। बॉडी मोशन के दौरान जो लेंथ कवर करती है उसी को डिस्टेंस कहा जाता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट होता है स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। चाहे डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, दोनों की ही एसआई यूनिट होती है मीटर और दोनों का डायमेंशन होता है एल। डिस्टेंस क्योंकि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिन। अगर कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन से चलकर वापस ओरिजिन पर आ गया है, यानी कि उसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम है, तो इस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो कुछ केसेस हम लोग देखते हैं कि जहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से वैल्यूज आपको निकालनी होगी। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन पाथ कवर कर रहा है और उसने एल लेंथ कवर किया है। तो एल लेंथ जब वो कवर करेगा तो उसका डिस्टेंस होगा एल और उसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा एल। सेकेंड केस ऐसा है कि एक ऑब्जेक्ट था, वो अपने घर से चला एल लेंथ मार्केट तक। जैसे ही वो मार्केट में गया तो उसने देखा कि मार्केट बंद है, वो वापस अपने घर पर आ गया। तो जाने वाला लेंथ था एल, आने वाला लेंथ था एल, इसीलिए उसका डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी, वो एल जाने का एल आने का हो गया 2l, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट या बॉडी जहां से चली थी वापस वहीं पर आ गई है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है ऑफ रेडियस r, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा? उसका डिस्टेंस होगा उस सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन करता है तो उसका डिस्टेंस उस सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर होता है और उसकी वैल्यू होगी 2πr, जहां पर r उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है। डिस्प्लेसमेंट जब निकालोगे तो आप कहोगे ऑब्जेक्ट जहां से चला था वहीं पर वापस आ गया। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट की फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम है, तो एक कंप्लीट सर्कल के बाद उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेमी सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है ऑफ रेडियस r, तो उस समय उसका डिस्टेंस होगा πr। सेमी सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस होता है πr। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होगा सेमी सर्कुलर पाथ में 2r के बराबर। और अगर क्वार्टर सर्कल की आप बात करो तो उसका डिस्टेंस हो जाएगा πr/2, यानी कि कंप्लीट सर्कल में होता है 2πr, सेमी सर्कल में 2πr का आधा यानी कि πr, क्वार्टर सर्कल में πr का भी आधा यानी कि πr/2। मगर डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो ये एक क्वार्टर सर्कल है जिसका रेडियस है r। तो अगर ये r है, ये r है, तो पाइथागोरस के हिसाब से इसका डिस्प्लेसमेंट होगा r√2। तो आपको ये सारे केसेस पता होने चाहिए कि सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस होता है 2πr, डिस्प्लेसमेंट होता है 0। सेमी सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस होता है πr, डिस्प्लेसमेंट होता है 2r। और क्वार्टर सर्कल में डिस्टेंस होता है πr/2 और डिस्प्लेसमेंट होता है r√2। अगर आपको कोई भी एंगल दे दिया जाए तो उस एंगल पर
डिस्टेंस निकाला जाता है आर थीटा से, जबकि डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है 2r साइन थीटा बाय 2। किसी भी इंस्टेंट पर डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा या फिर उसके बराबर होगा। कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। तो इसलिए आपसे कई बार सवाल में ऑप्शन देकर पूछा जाता है कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर आप मैग्नीट्यूड वाइज चेक करो तो इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको कम से कम इतनी बातें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के कंसेप्ट के बारे में।